सोचिए, एक ऐसा शहर जो सिर्फ 50 साल पहले रेगिस्तान की रेत और चंद सादी सी इमारतों तक महदूद था और आज दुनिया की सबसे बुलंद इमारत, सबसे मशहूर आर्टिफिशियल आइलैंड्स और लाखों लोगों के ख्वाबों का मरकज़ बन चुका है। आखिर दुबई ने इतना हैरत अंगेज सफ़र कैसे तय किया? आज हम दुबई की इस गैर मामूली कहानी को जानने का सफ़र शुरू करते हैं। मैं हूं बहावल और आप देख रहे हैं टेरास्कोप टॉक्स। दुबई की कहानी आज की चमक धमक से नहीं बल्कि एक सादगी भरी जिंदगी से शुरू होती है। आज से तकरीबन 50 साल पहले दुबई एक छोटा सा शहर था जहां ज़्यादातर लोग मच्छी पकड़ने, मोती ढूंढने और समुद्री तिजारत से अपना गुजारा करते थे। हर तरफ रेगिस्तान की रेत थी, न ऊंची इमारतें, न शानदार रोड्स और न ही आज जैसी रोशनी। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि छोटा सा शहर एक दिन दुनिया के सबसे मशहूर और तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल हो जाएगा। लेकिन दुबई की असल ताकत सिर्फ उसके कुदरती वसाइल नहीं थे बल्कि उसकी लीडर्स की दूरअंदेशी और मुस्तकबिल के लिए वाज़ेह प्लानिंग थी। 1966 में दुबई के करीब समंदर से ऑयल दरियाफ्त हुआ। ये सिर्फ ऑयल की डिस्कवरी नहीं थी बल्कि दुबई के नए दौर का आगाज था। इससे मिलने वाली आमदनी ने शहर की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे नए रोड्स बने, बुनियादी सहूलतें बेहतर हुई और तरक्की का सफर तेज होता चला गया। लेकिन दुबई की असल कामयाबी सिर्फ ऑयल नहीं था। असल कामयाबी ये थी कि दुबई ने वक्त रहते अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और इसी सोच ने दुबई को रेगिस्तान के एक छोटे से शहर से दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में ला खड़ा किया। ऑयल ने दुबई को एक नई शुरुआत दी, लेकिन दुबई को दुनिया के नक्शे पर पहचान उसके विजन ने दिलाई। दुबई के लीडर्स ने सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के बारे में सोचा। उन्होंने ऐसे फैसले किए जिन्होंने बिजनेस, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के लिए नए दरवाजे खोल दिए। इसी प्लानिंग की वजह से दुनिया भर की कंपनीज और लाखों लोग दुबई का रुख करने लगे और देखते ही देखते दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अहम बिजनेस और टूरिज्म हब्स में शामिल हो गया। वक्त के साथ दुबई ने एक के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जिन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। बुर्ज खलीफा, जो आज दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है, दुबई की पहचान बन चुकी है। 828 मीटर बुलंद इस इमारत की तामीर 2010 में मुकम्मल हुई। इसमें 160 से ज्यादा मंजिलें हैं और ये इंजीनियरिंग का एक गैर मामूली शाहकार तस्वुर की जाती है। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग सिर्फ इस अजीम इमारत को देखने के लिए दुबई का रुख करते हैं। लेकिन दुबई की कहानी सिर्फ एक इमारत तक महदूद नहीं। यहाँ हर नया प्रोजेक्ट ये साबित करता रहा है कि अगर सोच बड़ी हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। आज दुबई की स्काईलाइन उस सफर की गवाह है जिसने इस शहर को दुनिया के सबसे मशहूर मॉडर्न सिटीज में शामिल कर दिया। दुबई की कहानी सिर्फ आसमान को छूती हुई इमारतों तक महदूद नहीं। दुबई ने समंदर के अंदर भी वो कर दिखाया जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। पाम जुमेरा एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसकी शक्ल खजूर के दरख्त जैसी बनाई गई है। ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का एक गैर मामूली नमूना माना जाता है। आज दुनिया के सबसे मशहूर लग्जरी डेस्टिनेशंस में शामिल है। इसकी तामीर के लिए लाखों टन पत्थर और रेत इस्तेमाल की गई, जबकि समंदर से जमीन हासिल करके इस अजीम प्रोजेक्ट को हकीकत का रूप दिया गया। आज पाम जुमेरा पर लग्जरी होटल्स, शानदार विलास, रिजॉर्ट्स और दुनिया के मशहूर रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ दुबई की इंजीनियरिंग सलाहियतों का सबूत नहीं बल्कि उसके बुलंद विजन की भी एक बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा दुबई मरीना, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और कई दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स ने भी दुबई को इनोवेशन और मॉडर्न आर्किटेक्चर की मिसाल बना दिया। आज दुबई का हर नया प्रोजेक्ट ये पैगाम देता है कि बड़ी सोच ही बड़ी कामयाबी की बुनियाद होती है। आज दुबई हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ दुबई मॉल, दुबई फाउंटेन, बुर्ज अल अरब, दुबई मरीना, दुबई फ्रेम और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जैसी जगहें हर साल करोड़ों लोगों की तवज्जो हासिल करती हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए डेजर्ट सफारी से लेकर स्काई डाइविंग तक और शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए दुनिया के बेहतरीन मॉल्स तक, दुबई हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रखता है। इसी वजह से दुनिया की मशहूर होटल चेन्स जैसे एटलांटिस द पाम, एड्रेस होटल्स, जुमेरा होटल्स और मेरिट ने भी दुबई में अपनी मौजूदगी मजबूत बनाई है। आज टूरिज्म दुबई की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इसी ने इस शहर को दुनिया के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल कर दिया है।
दुबई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये शहर आज भी हर रोज कुछ नया करने की कोशिश में लगा हुआ है। हर नया प्रोजेक्ट, हर नई इमारत और हर नया आइडिया ये बताता है कि दुबई रुकना नहीं चाहता। इसलिए दुनिया भर के लोग सिर्फ दुबई देखने नहीं बल्कि यहाँ अपना मुस्तकबिल बनाने भी आते हैं। आज दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इस बात की मिसाल है कि अगर सोच बड़ी हो और प्लानिंग मजबूत हो तो रेगिस्तान की रेत पर भी दुनिया का एक अजीम शहर खड़ा किया जा सकता है। दुबई की कहानी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ कुदरती दौलत से नहीं बल्कि दूर अंदेशी, मेहनत और बेहतरीन प्लानिंग से हासिल होती है। अगर आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला एपिसोड हम किस सिटी पर बनाएं। मैं हूं बहावल और आप देख रहे थे टेरास्कोप टॉक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।